बच्चों इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर 9th एलिमेंट बुक से ऑलरेडी 11 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके और 12th एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, एग्जाम में सीबीएसई हो या एचबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, तो आप इसके क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे उसमें, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है देखो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल आप जानते हो पार्शलिटी, ठीक है ना, क्या होती है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शलिटी की जाती है उस फ्रैक्शन के साथ। तो कुल मिलाकर बात यह है बच्चों कि जैसे कि आपके पास फ्रैक्शन, यहाँ पर मेनली हम दो फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, जिसमें अपर पार्ट की डिग्री लोअर पार्ट की डिग्री से क्या हो, लेस हो। यानी कि अगर आपकी फ्रैक्शन पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में है, देन डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। अगर ऐसा है बच्चों, यानी कि पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से लेस है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अदरवाइज क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर पावर ग्रेटर होगी तो क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन जो यूज़ करेंगे जनरली प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही यूज़ करेंगे, यानी कि अपर पार्ट की जो पावर है वो लोअर पार्ट की पावर से क्या हो, लेस हो। जैसे कि पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर, और नीचे फैक्टराइज ही कर देता हूँ मैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, लीनियर फैक्टर होंगे नीचे। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगी देखो, एक और प्लस बी, ए के नीचे एक्स माइनस ए और बी के नीचे एक्स माइनस बी, इसीलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो इसमें जो ए एक्स माइनस ए फैक्टर है वो ए के नीचे रख दिया, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट ले लिया हमने अपर पार्ट में वो ए ले लिया और इसका बी ले लिया, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें पार्शलिटी की, इसको ए दे दिया इसको बी दे दिया। अब बच्चों इस तरीके से इसको ब्रेक करके और ए बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन मीन्स इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, ए टाइम्स लॉग एक्स माइनस ए और प्लस बी टाइम्स लॉग एक्स माइनस बी और प्लस सी। केवल ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए काम किया जाएगा, वरना आंसर बिल्कुल आपके सामने है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ टाइप हैं, तो मैं एक टाइप करवा के उस टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर सेकंड टाइप करवा के उस टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो फर्स्ट टाइप देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट टाइप आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। अपर पार्ट लीनियर है और लोअर पार्ट क्या है, क्वाड्रेटिक, फैक्टराइज किया गया है इसको। देखो तो आपने क्या करना है, इंटीग्रल का साइन बाद में देखेंगे। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी इसके ऊपर, देखो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इस तरह की अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। अगर बाई चांस तीन फैक्टर है नीचे, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो यहाँ पर अब तीन कांस्टेंट चूज करेंगे हम, a के नीचे x माइनस ए, बी के नीचे x माइनस बी और c के नीचे x माइनस सी। कोई किसी के नीचे लिख सकते हो फैक्टर आप, बेशक से यहाँ पर x माइनस सी लिख लीजिए, यहाँ पर x माइनस ए, कोई कहीं पर भी लिखा जा सकता है। चार फैक्टर होंगे तो चार के नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर लोअर पार्ट में कोई फैक्टर इस तरह हो, पावर ज़्यादा हो उसकी, यानी कि लीनियर फैक्टर ना हो, इस तरह का फैक्टर हो, रिपीटेड फैक्टर हो, तो a प्लस बी और प्लस सी। अब जो x माइनस बी है वो इनमें से किसी के नीचे रख सकते हो, मैंने पहले के नीचे रख दिया x माइनस बी। अब दूसरे फैक्टर के नीचे इसकी एक पावर रखनी है, देखो बच्चों, और तीसरे फैक्टर के नीचे इसकी दो पावर रखनी है। इस तरीके से हम इसको अज्यूम करेंगे, चूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट को। अब एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा अपने पास। जैसे बाई चांस तीन पावर होती है यहाँ पर लोअर पार्ट में, एक्स माइनस ए विद क्यूब और एक्स माइनस बी, तो क्या आ जाता, ए बाई ए के नीचे मैं लीनियर फैक्टर रख देता हूँ, बी के नीचे इसकी वन पावर, सी के नीचे इसकी टू पावर और डी के नीचे इसकी थ्री पावर, ठीक है ना, एक्स माइनस ए का क्यूब। बाई चांस इसके ऊपर भी पावर होती
तो x माइनस बी इसके नीचे, फिर x माइनस बी का स्क्वायर, फिर x माइनस ए, फिर x माइनस ए का स्क्वायर, फिर x माइनस ए का क्यूब। तो ये पहली टाइप है बच्चों। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं हम। और एक बात का ध्यान रहे, आपको पार्शियल फ्रैक्शन आपने तभी लगानी है जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि लोअर पार्ट की पावर कितनी है 2, तो अपर पार्ट में पावर कितनी है 1, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिलहाल भी क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि अपर पार्ट की पावर कितनी है 0 और लोअर पार्ट की पावर क्या है 2। ठीक है ना, यहाँ पर पावर लोअर पार्ट की 3 है और अपर पार्ट की 1, तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन लग जाएगी। अगर 2 पावर होगी तो भी लग जाएगी, क्योंकि ऊपर कम पावर है अब भी, और कांस्टेंट होगा तो भी लग जाएगी, यानी कि 3 से कम पावर जब भी होगी यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर पावर 3 है तो 3 से ऊपर पावर कम होगी तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। अगर 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी, यानी कि अगर न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल हो, या फिर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने 9.2 में सीखा था। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए, तो देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है और स्टेटमेंट में लिखा है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये ध्यान रहे आपको, ये क्वेश्चन जो है दोनों मेथड से हो सकता है। इसकी टाइप हमने पढ़ ली थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो उन मेथड से भी हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। मैं इसको दोनों से करूँगा बच्चों, ठीक है ना। फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगती है भाई जब लोअर पार्ट की पावर अपर पार्ट की पावर से ज़्यादा हो और उसके लीनियर फैक्टर हो जाते हों। तो ये फैक्टर कर दिए मैंने, देखो फैक्टर तो आसानी से कर ही सकते हो बच्चों, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत आसान होता है क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखो पुट कर लें या लेट कर लें इसको, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। और देखो दो फैक्टर हैं यहाँ पर, तो एक को a कांस्टेंट दे दिया मैंने, किसी को a किसी को b दे सकते हो, दूसरे को b दे दिया, इसीलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि पार्शलिटी कर दी गई है दोनों फैक्टर को वेरिएबल कांस्टेंट चूज करवाने में, ठीक है ना। कांस्टेंट अलग अलग दिया इनको। अब अपना काम है यहाँ पर a b की वैल्यू निकालना। उसके लिए एलसीएम ले लीजिए आप दोनों साइड, और a b की वैल्यू निकालने के लिए मेथड आप बुक वाला भी लगा सकते हैं, और मेरा पर्सनल मेथड है बच्चों वो भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया इस तरीके से हमने, x प्लस 1, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास 2x प्लस 5 और इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। तो भाई बुक का मेथड क्या है, बुक में जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में साइन कोस की जो की थी एक्सरसाइज 9.10 में कंपेयरिंग, उसी से ये बुक वाला करवाता है यहाँ पर। जबकि मैं इसको कैसे करता हूँ, देखो एक बार तो इसको 0 बना दो, अब b की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है a और b की यहाँ पर, जिनको हमने यहाँ पर कांस्टेंट बोला है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मनमाने कांस्टेंट होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो भाई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैंसिल करना पहले। अब a कैंसिल कब होगा, जब x की जगह -1 पुट किया जाएगा। साफ साफ दिखने लग रहा है, इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पर पुट x इक्वल टू -1। अब ये कहेंगे आपकी ऐसे कैसे कुछ भी पुट कर दिया हमने, तो ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन है, इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ भी पुट किया जा सकता है। अब ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या पुट करना है, तो आपने एक बार तो a को 0 बनाना है, एक बार b को 0 बनाना है। और a 0 कब बनेगा, a की जगह 0 पुट करने से 0 नहीं बनेगा, वो तो आपने 0 ले लिया। इसको 0 पुट करने से, यानी कि इसको 0 पुट करने का मीन्स है x की वैल्यू -1 पुट करना। तो साफ साफ पता चल जाएगा x की जगह क्या पुट करना है, और पुट कर सकते हैं क्यों, ये मैंने बता दिया आपको। तो x की जगह -1 पुट करेंगे यहाँ पर, +5 है ये, और राइट में -1 पुट करने से 0 हो गया, और यहाँ पर -1 पुट करने से -3b हो गया। तो ये -2 + 5 यानी कि 3 इक्वल टू -3b, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1, ठीक है ना। b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब क्या करेंगे, अब x की जगह 2 पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 + 5 9, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3a, और a की वैल्यू b क्या आ जाएगी यहाँ से 9/3 यानी कि 3।
अब जो आपने जो अज्यूम किया था, लेट किया था, क्या लेट किया था आपने, 2x+5 डिवाइडेड बाई x-2 एंड x+1, ये आपने लेट किया था a/x-2 प्लस b/x+1 के इक्वल। अब यहाँ पर a b की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, तो a की जगह 3 पुट कर दीजिए और b की जगह -1, और एक बार एलसीएम लेकर इसको सोल्व करके देखिए कि आपकी ये टर्म आ जाती है नहीं आ जाती। देखो मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ये आ गया 3x+3 और -x+2, तो 3x - x 2x और 3+2 5 आ गया ना। तो अब हमने क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल बना दी मैंने, वेरिफिकेशन भी दे दिया आपको। इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है इसका, ठीक है ना। तो ये 3 एज इट इज़, और 1/x-2 का हो जाएगा log x-2 और माइनस log x+1, और दोनों के नाम का एक ही सी ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको log m/n की फॉर्म में लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरत है नहीं बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। कोफिशेंट 1 होता तो भी क्या होता, थोड़ा सा ज़रूरी होता इसको करना, लेकिन फ़िलहाल कोई कंपल्सन नहीं थी, आप एज टी छोड़ सकते हो। मैं करके दिखा देता हूँ log m/n, ये m हो गया और ये n हो गया, यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप इसको, और प्लस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि यहाँ पर ए बी की वैल्यू कैसे निकालता आपकी बुक वाला, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपकी बुक में ए बी की वैल्यू कैसे निकाली गई है। क्या है कि ये है 2x+5 है, ये ए की मल्टीप्लाई कर दीजिए ax+a और प्लस bx-2b। अब कंपेयर करेंगे, 2x+5 ये है ही, और ax+bx यानी कि a+b/x और प्लस a-2b। तो कंपेयर करेंगे तो a+b जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, और a-2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है ना। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 10th क्लास के मेथड से, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं इनको, सब्ट्रैक्टिंग। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3b, और राइट में कितना आ गया, -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब b की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, पुट b = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो b की जगह -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। तो आपकी बुक में कुछ इस तरीके से कंपेयरिंग करके ए बी की वैल्यू निकाल रखी है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरीके से निकालें या मेरे वाले तरीके से। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये मेथड। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा फैक्टर होते, जैसे 2-3 फैक्टर और होते नीचे, तो कंपेयरिंग से तो बहुत लेंथी हो जाता क्वेश्चन, और इससे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। करना क्या है इसमें, केवल इसको 0 के इक्वल रखे, एक्स की वैल्यू निकाल लो, -1 आ गई, तो इसका दैट मीन्स x की जगह -1 यहाँ पुट करना, -1 यहाँ, -1 यहाँ, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर x की जगह 2 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे इजी मेथड है ये। तो बच्चों ये मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करवाया सोल्व इक्वेशन। अब इसको हमने जो पहले कर लिया 9.10 से पहले किया था 9.9 में, उस मेथड से करवाते हैं। अब हम करेंगे बच्चों इसको 9.5 के मेथड से, 9.10 9 नहीं, 9.5 में था ये मेथड। अपर पार्ट में लीनियर, लोअर पार्ट में क्वाड्रेटिक। तो क्या करते थे आपकी बुक में, तो ये मेथड है कि अपर पार्ट को पुट करना होता था आपने a, लोअर पार्ट का डेरिवेटिव और प्लस b। चलो इसी से करवा देता हूँ मैं भी, वरना डायरेक्ट अरेंजमेंट भी कर सकते हो आप। इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, इसका -1, तो -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी आ जाता है ये। तो ये हो गया 2ax और -a+b, यहाँ से भी b की वैल्यू निकाल लीजिए। x का कोफिशिएंट 2a, x का कोफिशिएंट 2, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई 2, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 यहाँ से। ठीक, ऐसे कांस्टेंट क्या है -a+b, और यहाँ पर कांस्टेंट है 5, तो a की जगह 1 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 2x + 5 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, a की जगह 1 आ गया, 2x - 1 ये है ही, b की जगह 6। अब लोअर पार्ट में क्या था, लोअर पार्ट में था x² - x और -2,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। एक बार वेरीफाई भी कर लीजिए क्या 2x + 5 बनता है या नहीं। ये 2x - 1 + 6 यानी कि 2x + 5 बन जाता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने का मीनिंग है कि इसका इंटीग्रेशन करना। अब इसको अलग अलग के नीचे रख लेते हैं हम। देखो अलग अलग के नीचे रखेंगे, 2x - 1 के नीचे अलग आएगा ये x² - x और -2 NTx, और +6 के नीचे अलग से आएगा dx / x² - x और -2। एक मेथड ये था बच्चों। दूसरा मेथड जो मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था 9.5 में, दोबारा से फिर बता देता हूँ बेटा, कि क्या है कि देखो ये स्टेप मैं करता नहीं कभी, ठीक है ना। ये वाले स्टेप, ये बोल सकता हूँ यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक के स्टेप मैं करता नहीं। कैसे करता हूँ मैं, देखो इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ रफ में 2x - 1। तो इसका डेरिवेटिव मेरे को बनाना है 2x - 1 अपर पार्ट में। तो 2x तो मेरे पास है ही नहीं, होता तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाता है, ऐड सेपरेट करके नहीं। और 5 था जो मेरे को -1 की ज़रूरत है, तो 1 ऐड कर दिया, 1 सेपरेट कर दिया, 5 ऑलरेडी था ही। और ये है x² - x और -2। अब अलग अलग के नीचे रखूँगा, 2x - 1 के नीचे अलग रख दिया और 5 + 1 6 के नीचे अलग रख दिया। तो डायरेक्ट आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आपका कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। देखो इसमें तो क्या करेंगे, इसको t पुट कर लेते हैं। पुट x² - x -2 = t, और डिफ्रेंशिएट करें इसको। अगर हम x² का 2x, x का dx, x का फिर dx कॉमन निकाल लिया मैंने राइट में dt, तो ये आ गया dt/t और +6 एज इट इज़। इसमें पुट नहीं करना हमने, इसमें क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log mod t और +c, इसमें चलो ऐड कर देता हूँ c1 कांस्टेंट के लिए, 6 एज इट इज़ और dx, और कंप्लीट स्क्वायर लगा देंगे। इसका रूट x हो गया, इसका रूट 1/2 हो गया, और इसका साइन लगा दिया बीच में विद स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, देखो -8 - 1 यानी कि -9/4 यानी कि 3/2 का स्क्वायर। अब x² - a² की टाइप लग जाएगी यहाँ पर। log t की वैल्यू रखेंगे x² - x और -2, ठीक है ना। और ये +6 c1 था और +6 यहाँ पर आ जाएगा 1/2a, 1/2a, a की जगह है 3/2 log x - a x + a। ये x और ये -a, x - a और x + a और प्लस में c2। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। इसके फैक्टर कर सकते हो आप। आंसर अगर वही मैच करवाना तो आपने, वैसे कोई कंपल्सन नहीं होता इसके ऊपर। ये है, और यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स log, इनको ऐड करेंगे तो -3 - 1 -4/2 यानी कि -2x -2, और नीचे आ जाएगा 2/2 यानी कि 1x + 1, और c1 + c2 क्या हो गया c। अब ये हो गया बच्चों log x -2, log m/n लगा देता हूँ क्योंकि इसमें भी मैंने m/n लगा रखा है, यहाँ पर mn लगेगा बल्कि। तो ये 2 पावर ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x + 1 का स्क्वायर। अब log mn लगा देता हूँ, बीच में प्लस है तो log m, ये m हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया n मल्टीप्लाई में x - 2 का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर और +c। तो 2 + 1 ये 3 पावर हो जाएगी log x - 2 का क्यूब, और नीचे एक पावर कैंसिल होकर एक पावर बच जाएगी इसकी x + 1 और +c। ये देखो सेम आंसर आ गया। तो अब आपने करना कैसे है क्वेश्चन, वही बात जो मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ लगभग मैंने बताया है कि भाई जो भी कंडीशन मेंशन हो कि इस मेथड से आपने करना है तो ठीक उसी से आपने सोल्व करना उसको। बाई चांस यहाँ पर केवल एवेलुएट लिख रखा है या केवल लिख रखा है इंटीग्रेट, तो वो आपकी मर्जी है, आपको ये मेथड आसान लगे इससे करिए, पार्शियल फ्रैक्शन आसान लगे उससे करिए, ठीक है ना। लेकिन जब पेपर में लिख दिया जाए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और फिर आपने ये मेथड यूज़ कर लिया तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये मैं पहले ही साफ साफ कर देता हूँ, जो भी कंडीशन हो उस कंडीशन को फॉलो करना आपने। जो भी मेथड उसने कह रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है भाई इस मेथड से करना, तो उसी से करना है। ये बात ध्यान में रखना स्टेटमेंट पढ़ते समय।
तो बच्चों दूसरी बात ये थी कि पार्शियल फ्रैक्शन से सब इक्वेशन नहीं होंगे, जबकि इस मेथड से सब इक्वेशन हो जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि हम फैक्टर नहीं बना पाते उसके, मतलब फैक्टर बनते ही नहीं उसके अच्छे से लीनियर फैक्टर, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर पाएंगे हम, जबकि इस मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम में जो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो डरने की बात नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसके लीनियर फैक्टर होते होंगे, ठीक वही क्वेश्चन आएगा और उसी को पार्शियल फ्रैक्शन से आपने करना है। तो अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, लोअर पार्ट के लीनियर फैक्टर होने लग रहे हैं यहाँ पर। फैक्टर हो जाएंगे बच्चों x+5 और x-1, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा वापस। अब आपने क्या करना है, देखो लेट कर लेना है या पुट कर देना है x+1 डिवाइडेड बाई x+5 एंड x-1 इक्वल टू a/x+5 एंड प्लस b/x-1। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, देखो इंटीग्रेशन तो हो ही गया, इसका हो गया log x+5, इसका हो गया b टाइम्स log x-1। इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। एलसीएम लेकर मैं एलसीएम को एलसीएम से कैंसिल कर देता हूँ सीधा, a×x-1 प्लस b×x+5। तो एक बार मैं x की जगह पुट कर देता हूँ 1, इसको 0 बनाने के लिए, तो यहाँ पर 1 + 1 2, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। एक बार पुट कर देंगे हम x की जगह -5, तो यहाँ पर -5 पुट करेंगे -4 हो गया, यहाँ पर -5 पुट करेंगे -6 हो गया, यहाँ पर -5 पुट करेंगे 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। बस आंसर आपके सामने, देखो मैं सीधा ही लिख देता हूँ। अब तो इसका इंटीग्रेशन मीन्स इसका इंटीग्रेशन, तो a बाहर निकाल लिया मैंने, a क्या था 2/3, और ये अंदर लिख दिया dx/x+5, और प्लस इसमें b बाहर निकाल लिया, और b की वैल्यू क्या है 1/3, और है क्या ये है x-1 लोअर पार्ट में। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x+5, और इसका हो जाएगा 1/3 log mod x-1। यहाँ तक छोड़ना ठीक रहेगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा पार्ट इसका। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, देखो पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, इसकी पार्शियली फ्रैक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। 2 फैक्टर है नीचे, तो a के नीचे पहला फैक्टर और b के नीचे दूसरा फैक्टर, इस तरीके से। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल भी कर दिया मैंने साथ साथ, a×x+3 प्लस b×x+2। अब x की जगह पुट करेंगे हम यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो -9 + 2 -7, -3 पुट करेंगे 0, -3 पुट करेंगे -b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7। फिर यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, x की जगह पुट करेंगे -2 पुट करेंगे तो -6 + 2 यानी कि -4, -6 + 2 -4। यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ गई -4, ये 0 हो ही जाएगा, ये 0। यहाँ पर -2 पुट गया तो -2 + 3 यानी कि 1, तो a बच गया। यहाँ पर -2 पुट गया तो -6 + 2 -4। तो बच्चों डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। अब देखो इंटीग्रेशन है आपका ये x+2 dx और प्लस b डिवाइडेड बाई x+3 एंड dx। तो a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू है -4, ठीक है ना, बाहर भी निकाल सकते हो, और b की वैल्यू 7। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -4 टाइम्स log x+2 और प्लस 7 टाइम्स log x+3 और प्लस c, यहाँ तक छोड़ सकते हो बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, देखो फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पर भी देखो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, x डिवाइडेड बाई x+2 एंड 3 - 2x को पुट कर लेते हैं a के नीचे फर्स्ट फैक्टर और प्लस b के नीचे सेकंड फैक्टर, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया मैंने डायरेक्ट, तो ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा। एक बार मैं x की जगह पुट कर लेता हूँ यहाँ पर -2 यहाँ पर पुट किया, -2 पुट करेंगे तो 4 + 3 7a, और -2 पुट करेंगे 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -2/7। अब पुट कर लेते हैं यहाँ पर x की जगह -3/2,
कैसे पता चला, देखो इसको 0 के इक्वल रख लेना, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3/2। तो पुट x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर 3/2 पुट करेंगे, 3/2 ही रहेगा, ये x था। यहाँ पर 3/2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 पुट करते हैं, यहाँ पर 3/2 पुट किया बच्चों, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से -3 कैंसिल, 0। यहाँ पर 3/2 पुट किया अगर, तो ये आ जाएगा 4 + 3 7/2, यानी कि 7/2 और b 2 से 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ जाएगी 3/7। ये a और b आ गया भाई बच्चों। तो इंटीग्रल जो है वो डायरेक्ट ले देता हूँ मैं, a डिवाइडेड बाई x + 2 था और प्लस b डिवाइडेड बाई 3 - 2x था यहाँ पर, एंड dx। तो a की वैल्यू क्या है आपकी, बाहर लिख देता हूँ, a की वैल्यू आई है -2/7, ठीक है ना। dx यहाँ लगा दिया, और b की वैल्यू क्या आई है ये भी बाहर ही लिख देता हूँ मैं, 3/7, और dx यहाँ लगा देता हूँ। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों इसका, log x + 2 -2/7 log x + 2, ठीक है ना। कांस्टेंट आरबी जो कांस्टेंट होगा नॉन, वो दोनों के लिए इकट्ठा लगा देता हूँ। 3/7 ये है, और log 3 - 2x, और साथ में ध्यान रखिए बच्चों x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, -2 से। तो -2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -14 हो जाएगा ये। चाहें तो आप इसमें से 1/14 या 1/7 कॉमन निकाल सकते हो, वरना यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें ही पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं। देखो x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 x - 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x - 2। एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब a b की वैल्यू निकालने के लिए एक बार x को पुट किया मैंने 2, यहाँ पर 2 पुट करने से 1, यहाँ पर 2 पुट करने से 0, यहाँ पर 2 पुट करने से 3। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और एक बार क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ x की जगह, x की जगह पुट कर लेता हूँ बच्चों -1। देखो यहाँ पर -1 पुट करने से 0 बनने लग रहा है इसलिए। तो यहाँ पर -1 पुट किया ये -2 हो गया, यहाँ पर -1 पुट किया -3 हो गया, यहाँ पर -1 पुट करने से 0 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। तो जो अपना इंटीग्रल था वो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, देखो a डिवाइडेड बाई x + 1 dx और प्लस b डिवाइडेड बाई x - 2 dx। तो a की वैल्यू क्या है, 2/3, ये बाहर निकाल लेता हूँ। देखो 2/3 यहाँ निकाल ली मैंने, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1/3, ये भी बाहर ही निकाल लेता हूँ 1/3, और dx यहाँ लिख देते हैं। अब इंटीग्रेशन है भाई फाइनल बस। तो इंटीग्रेशन होगा इसका 2/3 log x + 3 x + 1 सॉरी, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। यहाँ पर होगा log x - 2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। चाहें तो 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों 3 पार्ट आ गए। तो भाई 3 पार्ट आ गए तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज करेंगे हम, a b c। देखो बच्चों a के नीचे रख दिया मैंने कोई फैक्टर, कोई एक फैक्टर रख देना है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे c के नीचे, तो a के नीचे x - 1 और प्लस b के नीचे आ जाएगा x + 2 प्लस c के नीचे आ जाएगा x - 3। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा x + 2 x - 3, यानी कि एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ गया, एलसीएम से डिवाइड करेंगे ये कट गया है, दोनों की मल्टीप्लाई के साथ, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई b के साथ, ठीक है ना। और c के साथ किसकी मल्टीप्लाई, x - 1 और x + 2 की। तो बच्चों एक बार तो 1 पुट करना आपने, एक बार -2, एक बार 3, ABC की वैल्यू निकल जाएगी। कंपेयरिंग से करने की ज़रूरत नहीं, मेरा मेथड यूज़ करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो पुट किया मैंने x की जगह -2 × 2 -4 -1 -5, -2 पुट करने से ये 0 हो गया, -2 पुट करने से ये सारा 0 हो गया, -2 पुट करने से ये आ गया -3, तो यहाँ पर आ जाएगा, और -2 पुट करने से -5 यहाँ पर आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, देखो 5 से 5 कैंसिल, और b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। फिर पुट कर लेते हैं हम x की जगह +3, तो यहाँ पर +3 पुट करेंगे, 6 - 1, ये फिर से 5 आ गया, +3 पुट करेंगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, +3 पुट करने से ये 2c
2 यहाँ पर हो गया, देखो सी ऑलरेडी था तो 2 यहाँ पर हो गया 3 पुट करने से, और 5 यहाँ पर हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है ना। अब पुट करेंगे हम x की जगह 1, तीसरा फैक्टर 1 बच गया 1, तो 1 पुट करने से 2 - 1 ये 1 हो गया, 1 पुट करने से ये आ गया आपका a × 3 और -2, 1 पुट करने से ये 0 ये 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1/6। तो जो इंटीग्रल था बच्चों आपका वो था a/(x−1) dx प्लस b/(x+2) dx और प्लस c/(x−3) dx। तो a b c की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। a की वैल्यू है -1/6, तो -1/6 बाहर लिख दिया मैंने बल्कि, और dx यहाँ लिख दिया, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं हम। ठीक, ऐसे ही b की वैल्यू है -1/3, ये भी बाहर ही लिख देता हूँ मैं -1/3, और अपर पार्ट में लिख देता हूँ dx। ठीक है ना। ठीक, ऐसे सी की वैल्यू भी बाहर ही लिख देते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सी की वैल्यू है 1/2, ये बाहर लिख दी, और यहाँ है dx। अब बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन हो गया बच्चों। देखो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है हर क्वेश्चन का। log x - 1 -1/3 log x+2 प्लस 1/2 log x-3 एंड प्लस सी। बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन है बच्चों। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेकंड और उससे आगे के क्वेश्चन। तो अच्छे से रिवाइज करो, यहाँ थोड़ा सा बेस को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक पढ़ो इसका बुक में से, एनसीईआरटी में से, एलिमेंट में से, और फिर भाई जो आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता वही वाच करो केवल। ठीक है ना।